This is IMT News. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रक्षंदा जाहिर। आप लोग देख रहे हैं IMT न्यूज। आज हमारे साथ श्रीलंका से ज्वाइन किया है नामवर सोशल वर्कर, बिजनेसमैन और GMO के जनरल सेक्रेटरी जनाब शराज यूनुस साहब। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रक्षंदा जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया जे मौका हमको दिए GMO के बारे में कुछ तफसीरात और मालूमात आम पब्लिक को और सबको देने के लिए शुक्रिया उसके लिए। जी सर। तो सर लेट्स स्टार्ट। आप सबसे पहले बताइए बेसिक एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए अपनी। जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो स्पेशली कमिंग फ्रॉम द मेमन कम्युनिटी, पीपल से दैट मेमन है तो व्यापारी होगा। इट्स अ नेचुरल बॉर्न टैलेंट। आई होप फ्रॉम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, दूसरे कम्युनिटी से थोड़ा ज्यादा व्यापार में मेमन लोग थोड़े आगे हो सकते हैं। बोरी कम्युनिटी है, इस्माइली कम्युनिटी है, और वैसे तो आजकल पंजाबी बोलिए, सिंधी बोलिए, सब बिजनेस में आ गए हैं, जैसे भी गुजराती एनीथिंग। तो एक्चुअली आई वेंट अप टू एडवांस लेवल, जो आपके उधर जो कॉलेज तक बोलते हैं ना, इधर श्रीलंका में 12th स्टैंडर्ड तक होता है, बिफोर यूनिवर्सिटी। सो जब मैं 18 साल का था आई गॉट इनटू बिजनेस एंड तब से लेके आ रहे हैं, और 18 इयर्स, और अब मैं 51 इयर्स का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक्सपीरियंस लोगों से मिलने से ज्यादा बढ़ता है। और उसके बाद अभी भी आई मिस गोइंग फॉर अ हायर यूनिवर्सिटी स्टडीज, आई डेफिनेटली मिस। और मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए, बच्चों को ऊंची से ऊंची तालीम देने के लिए हम कुछ भी करेंगे, मतलब सही तरीके से। सो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी तो UCL यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंग्लैंड में पढ़ी, उधर से ग्रेजुएट हुई, और सेकंड सन RMIT मेलबर्न में, उसमें ग्रेजुएट हो गया। और बड़ा बेटा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया स्विट्जरलैंड में, फिर जर्मनी में 1 साल जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया, और अभी फिजियोथेरेपिस्ट है। सो सबसे बड़ा बेटा। तो यही हमने तय कर लिया कि आई मिस गेटिंग हायर डिग्री और PhD लेवल एजुकेशन। तो मैंने सोच लिया कि आगे से जो भी एजुकेशन के लिए होगा हम करेंगे। तो उससे अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म हमको और मिल गया। GMO में हमारे जो फाउंडर हैं अनीस दौरा साहब, और उनके साथ उमर मेमन साहब हैं जो लंदन में रहते हैं, उनका बहुत साथ आया। और हमारे हनीफ शेखानी साहब है, अपने वाइस प्रेसिडेंट्स बहुत हैं। What we have opened up in 28 countries में chapters हम लोगों ने खोले हैं। It's a great achievement in a very short span, but our vision is education. तो मेरे बारे में एजुकेशन के साथ GMO का भी एक छोटा सा विजन, आगे हम बात करेंगे। और फिर सोशल वर्क की तरफ से मैं गया था, तो उसकी वजह से काम और सोशल वर्क दोनों बैलेंस करना पड़ा। और सोशल वर्क में मैं पिछले 19 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवली। तो यही मेरा बैकग्राउंड है जी। कि सर आप श्रीलंका की पॉलिटिक्स में सोशल वर्क, इंश्योरेंस का थोड़ा सा आपका है, फिर आपका माशाल्लाह सोशल वर्क के हवाले से देखा जाए बहुत काम, तो आपने किस तरह मैनेज करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली अल्लाह का फजलो करम है कि सबको 24 घंटे दिए हैं, और हमें भी 24 घंटे ही हैं। सो उससे मैक्सिमम मन करें कि इंसानियत के और खिदमत खल्क, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो हो सके हम सबके लिए करते हैं। एक्चुअली जो ये चीज, जो पॉलिटिक्स की बात है, मैं पॉलिटिक्स में आया टू डू सोशल वर्क ऑन अ ब्रॉडर स्केल, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक सिचुएशन ऐसी है कि विदाउट पावर आपका काम बहुत धीमी तरीके से होता है, बहुत धीरे होता है, कई जगह के होता नहीं है। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव हमारे डेवलपमेंट के लिए है, इवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये करेंगे, मकसद यही था। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, अल्लाह का फजलो करम है। और ये काम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और एक टाइम पे मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा का मुस्लिम अफेयर्स पर्सनल कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ 3 साल और 9 महीने। दैट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, क्योंकि उसके लिए हमने कभी, वो भी खिदमत की तरह से हमने किया, फॉर इंसानियत, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। सो वो अथॉरिटी से लेके काम कर रहे हैं हम लोग। इसी हवाले से माशाल्लाह आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है मेमन जी, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब है, जो कि पूरे दुनिया में मेमनों में मशहूर हैं, और माशाल्लाह अभी भी
उन्होंने सेलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड, अनकंटेस्टेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजीएम में भी मैं इंशाल्लाह बॉम्बे में अभी जो हो रही है 16 सितंबर को, तो मैं इंशाल्लाह मैं उसमें भी शरीक हूँगा। और ये चीज दावत पे मुझे बुला दिया गया। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू मीट ग्रेट पीपल, ग्रेट सोल्स, एंड दोज पीपल आर इंस्पिरेशंस। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखते ही आपको वो जज्बा ताजा हो जाता है, और उसमें से इकबाल मेमन ऑफिसर एक है। अभी अनीस भाई से तो मेरी अच्छी खासी बात हो रही है, वो भी हमारे फाउंडर है। उमर मेमन साहब को तो जानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, हर एक घाट घाट का पानी पिए हुआ इंसान को कितना तजुर्बा होता है कि कौन सा पानी कितना मीठा और कितना खारा होता है। तो वो कहते हैं ना, जोहरी की परख, हीरे की परख जोहरी को होती है। तो कोई लोग हीरा नहीं बन सकते, लेकिन जोहरी तो उमर भाई हैं। और हमको सिलेक्ट करने में मैंने ये काम कहा कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, बोले आप फिक्र मत कीजिए, आप कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे, हमें उम्मीद है। तो मैंने भी उनसे वादा किया है, जहां तक होगा, जब तक मुझे जीएमओ की सर्विस, जीएमओ को जरूरत पड़ेगी मेरी सर्विस, इंशाल्लाह हम हाजिर रहेंगे। और जीएमओ के दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, सब एक, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हम लोग सब एक खान से निकले हुए पत्थर हैं। वो पत्थर हीरे हैं एक्चुअली, उसको कट एंड पॉलिश करने की जरूरत है। अभी तो हम लोग निकले हैं खान से, इंशाल्लाह हम जब हमको हमारी जो शाइनिंग और हमारी क्वालिटीज निकलेंगी, जो से वाइस प्रेसिडेंट है, यूथ विंग्स है, लेडीज विंग है, तो उसमें से तो इंशाल्लाह ये एक काम बहुत ही एक तरक्की याफ्ता काम इंशाल्लाह रहेगा। आप भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन वी आर ब्लाइंड, लिटरली। विजन तो हमको तो रास्ता तो मिलेगा, लेकिन विजन नहीं रहेगा वो रास्ते में चलने के लिए। तो एजुकेशन को एक हम एक्चुअली आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तो हम देखा जाए तो रेशो बहुत कम है यहाँ पर। तो जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि अब जीएमओ के हवाले से अगर हम बात करें, तो आप समझते हैं कि हम खाली क्या मेमन कम्युनिटी के बच्चों को ही आप करना चाहेंगे, या हम अगर इंसानियत के नाते देखें तो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह से आ सकते हैं बच्चे एजुकेशन के लिए? एक्चुअली जीएमओ का विजन नॉट ओनली फॉर मेमन्स, इट्स नॉट ओनली फॉर मेमन्स। जो भी वो कुएं से पानी लेना चाहे इज मोस्ट वेलकम। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सर्टेन लिमिटेशंस इनिशियली, सो इंशाल्लाह उस पे भी हम गौर करेंगे। क्योंकि ये हमारी जो जीएमओ है ना कोई सब्सक्रिप्शन लेती है कहीं से, ना कोई ट्रस्टी फी है, ना कोई मेंबरशिप फी है, ना कोई लाइफ मेंबरशिप फी है। तो ये सब बगैर खुद के पैसों से इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें कम पड़े और रिक्वायरमेंट ज्यादा, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारा टारगेट है उससे भी ज्यादा पड़ेगी, तो शायद हम ये प्रपोजल देंगे आगे किसी को भी कि ये एक प्रोजेक्ट है, अगर आप इसमें शामिल होना चाहें, जो मोस्ट वेलकम। उसमें अगर आपका नाम या आपकी जो पहचान भी रखनी है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जीएमओ का नाम तो होगा ही होगा इंशाल्लाह उसमें, ताकि उससे एजुकेशन के लिए फायदा हो, इंडिविजुअल्स के लिए फायदा हो। हम देखते हैं कि बहुत सी संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में जो सब्सक्रिप्शन लेती हैं, हजारों डॉलर, लाखों डॉलर, पाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स, यूरोज, उसमें पेमेंट लेते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब हम उनकी एक्टिविटीज देखते हैं, तो अभी मैंने देखा 2-3 संस्थाओं का एक्टिविटीज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग। मैं सब देख के जो मेरी राय बता रहा हूँ। एक कोई भी अपनी पगड़ी मत पहनिएगा, कोई भी अपनी टोपी मत पहन लीजिएगा, क्योंकि ये जो देखते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये संस्था से, मैं भी लाइफ मेंबर हूँ वो संस्था में, हजारों डॉलर, लाखों डॉलर खर्च करके 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल्स में खाना खिलाते हैं। जिस घर में, जिस घर में गरीब में अभी वो एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो, शायद वो तो सबके लिए करते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी के घर में चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा हो, और वो देखें कि हमारे ओहदेदार बड़ी बड़ी होटलों में, 7 स्टार होटलों में जो लाखों डॉलर खर्च करके वो खा रहे हैं, वो किसका पैसा खा रहे हैं? आपका पैसा खा रहे हैं, ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट्स में जहां तक हमें मालूम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में करोड़ों रुपए जाते हैं। सो अगर वो कौम की बेहतरी के लिए, जीएमओ में ना अनीस दौरा पगार लेते हैं, ना शिराज यूनुस पगार लेता है, ना उमर मेमन पगार लेते हैं, ना शेखानी साहब लगे, ना कोई शरीफ भाई वीपी है और दूसरे वीपी है यूथ विंग में, कोई भी पगार नहीं लेता। सो इट हैज टू बी अ सोशल ओरिएंटेड एंड सर्विस ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। अभी एक देखा कि मुझे समाचार हुए कि रोल्स रॉयस में जा रहे हैं, कोई बेंटली में जा रहा है, कोई, आपको अल्लाह ताला ने दिया है प्राइवेट भी, आप जाओ ना, आप एरोप्लेन में जाओ ना, कौन रोकता है आपसे? लेकिन जब गरीब की पेट की हाय होती है ना, बहुत खतरनाक होती, उसकी दुआ और उसकी बद्दुआ बगैर पर्दे के अल्लाह ताला के साथ जाती है। हम लोग सुने हैं कि
वालिद की दुआ बगैर पर्दे के अल्लाह ताला के पास जाती है। तो ये इससे हमको बचना है। ऐसा नहीं हो कि हम करने जाए अच्छा काम और ऊपर से बदुआएं लेके हम लोग अपना आखिरत खराब कर ले। दुनिया तो खराब होगी ही होगी। तो ये बात बहुत बहुत अहम है। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आप जीएमओ को कैसे कंपेयर करते हैं इन सबसे? जीएमओ में मुझे इनवाइट किया गया था और उनको मैंने कहा कि जीएमओ के लिए यही मकसद है कि दूसरे संस्थाएं उनको अपनी रीते करना है, करने को है, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जीएमओ का मेन कंसेप्ट है एजुकेशन। आज मैं पछता रहा हूँ, 51 इयर्स का होके भी मैं पछता रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। और मैं नहीं चाहता, मैंने वो एक दिल में ठान ली, मैं अगर मेरी पोजीशन नहीं होगी तो कर्ज लेके भी बच्चों को पढ़ाऊंगा, और मैंने वो किया। उसमें ना कोई शर्म की बात ऐसी नहीं है कि हम कर्जा नहीं देंगे, इट्स अ लोन। और ये चीज हमेशा याद रखनी कि जो पेरेंट्स, वालिदैन जो सुन रहे हैं मेरी बात, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मत सोचिएगा कि मैं बिजनेस में टाइट में आ जाऊंगा, मेरा रोटेशन कम हो जाएगा। कुछ भी कीजिए सही तरीके से, हलाल रीते, और आप अपने को बच्चों को आप पढ़ाइए। इसमें जो आप करेंगे, जो आपको सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह, वो उसकी तो कोई कीमत नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख रहे हैं। क्योंकि मेरी बेटी जो है यूनाइटेड नेशंस में काम कर रही है श्रीलंका में, एंड शी इज ओनली 23 प्लस। सो आई मीन ये अचीवमेंट है। पिछले ये तीसरा साल है, आई मीन गेटिंग एन एक्सपीरियंस एट दैट लेवल आरसीओ की ऑफिस में, इट इज एन अमेजिंग अचीवमेंट। People are shocked that being at that age she is holding this position. She has got 2-3 ये चीजें मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि इसने कोई बड़ा अचीवमेंट किया, नहीं। मौका देंगे तो बच्चे इतने होशियार हो सकते हैं कि वो हम हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यों ना उनके लिए मौका दिया जाए। और आईटी सेक्टर में कहने जाओ तो रक्षंदा जी, आपने देखा होगा कि दुनिया में और कम्युनिटीज हैं, बोरी कम्युनिटी है, बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी है, इस्माइली खोजा बोलते हैं, उनका प्रिंस आगा खान से ताल्लुकात है, उनके अमीर है। और बोरी कम्युनिटी में भी उनके जो मुल्ला साहब है, मोटा मुल्ला या जो भी है मुल्ला साहब, जो हिज होलीनेस कहते हैं वो। लेकिन मेमन कम्युनिटी में सब लोग मुल्ले हैं, सब लोग लीडर हैं। तो सब लोग तो लीडर बन नहीं सकते, तो कम्युनिटी विल बी हेयर। आप एजुकेशन को महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक मुल्क की बात करता हूँ, मुल्क का नाम नहीं लूंगा, शायद ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर अब्रॉड भी हो सकता है। एक लड़का एजुकेशन के लिए उसको एक अमाउंट की जरूरत थी, लेकिन क्या हुआ था, वो जब फंड लेने गया, लोन लेने गया एजुकेशन के लिए, तो उसको कहा गया कि भाई हम नहीं दे सकते। एंड दैट वाज आल्सो फॉर आईटी सेक्टर एक चीज। और मुझे पता चला ओनली मेडिकल फैकल्टी में ये लोग दे रहे हैं। तो सब लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग तो खाना पकाने वाले नहीं बन सकते, और सब लोग गवैये भी नहीं बन सकते क्या कि मुझे संगीत स्कूल में जावे, ऐसा नहीं सकते। तो आप कैटेगराइज करें कि मेडिकल में हम इतने ही देंगे। हालांकि एक चीज मैं देखता हूं, अगर हर एक मेमन अपनी पूरी ज़कात निकाले, मैं खाली मेमन कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, अगर पूरी ज़कात सही से निकाले, आज एक भी मेमन मांगने वाला नहीं होगा या जरूरतमंद नहीं होगा। मांगने वाला नहीं कहता किसी को, जरूरतमंद। कोई कहते हैं ना ये तो ज़कात के हकदार है, नहीं जी, ये जरूरतमंद है। आप अपनी ज़कात निकालते हो, ये नहीं मैला पैसा जो लेता है उसको मैला नहीं होता, जो जिसका ज़कात निकलती है उसका मैल साफ होता है। इज गेटिंग एन इंश्योरेंस सिक्योरिटी, डिवाइन इंश्योरेंस सिक्योरिटी। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ज़कात तो आपके माल को पाक करती है ना, लेने वाले का थोड़ी इससे कोई बिल्कुल, उसको तो पाकी पैसा मिलता है, बिल्कुल। वो तो उसका हकदार है, वो जरूरतमंद है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने एक सुनी थी, मुझे हजरत का नाम याद नहीं, जो जिन्होंने वो एक बयान कर रहे थे कि उस टाइम का एक वाकया है जब कह के घोड़े पे भी अगर कोई आए आपसे मांगने के लिए तो आप उसे खाली हाथ मत भेज। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह देखे, आप ये मत सोचे कि वो आपसे मांगने आ रहा है, आप ये सोचे कि अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि अल्लाह ने इसको आपके पास भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रक्षन दादा जी, ये चीज बहुत कमी है। और जो मैंने देखा ना, वो जो फोटोग्राफ्स मैंने देखे और इवेंट्स के फोटो, आधे फोटो देके मैंने बंद कर दिया। सच्ची बात तो ये, क्योंकि आई फील सो अपसेट, इतना मैं डिप्रेस हो गया कि अगर मैं गया हूं मुंबई में हम लोग गए थे, कितने जरूरतमंद लोगों के घर पे गए, हैदराबाद, बैंगलोर, काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी जरूरतमंद है। पाकिस्तान में कितने हैं, कई सब जगह छोड़िए, श्रीलंका में कितने हैं।
लेकिन ये चीजें कौन समझता है? हम नई लीडरशिप अगर हम नहीं करेंगे, नए ओहदेदार नहीं लाएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। अगर लोग समझते हैं हम लोग ही अच्छे हैं, हम लोग ही माई बाप है, हम लोग ही मरते दम तक रहेंगे। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि उसमें जो कमिटी मेंबर्स है ना, लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम में क्या आप हासिल करना चाहते हो? जब तक आप, इसका मतलब है कि आप ओहदे पर ही हो, किसी नए पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो सब चोर होंगे। लाइफ टाइम का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर एक शख्स आया, जब उसकी आदतें थोड़ी ऐसी वैसी हो सकती हैं, जरूरतमंद था, फिर वो उसको नहीं देंगे, रिजेक्ट करेंगे, फिर वो सुधर के आएगा ना, यही कमिटी के पास आएगा ना। अगर दूसरी बात जरूरत आएगा, बोले नहीं। इसलिए लाइफ टाइम की जो कमिटीज है ना, इट्स वेरी डेट्रीमेंटल, क्योंकि फिरौन, नमरूद, कारून सब लोग लाइफ टाइम ही रहने के लिए आए थे। कुछ हुआ? कोई रहा? सर लोग ये नसीहत नहीं चीज है। करते ना कि वो क्या लेके गए अपने साथ, आप देखे ना। अभी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने बहुत से करोड़ों अरबों को देखा है, और उनकी जो हालत मैं देख रहा हूं कि बाहर से तो बहुत सब अच्छा देख रहा है, लेकिन अंदर से खोखली जिंदगियां हैं, बिल्कुल बहुत ही खोखली जिंदगियां हैं। बस वो नाम पे जा रहे हैं। नाम देने वाला, शोहरत देने वाला अल्लाह ताला है। इज्जत और जिल्लत सब उसी के हुक्म से ही होती है। तो ये चीज कौन समझता है? तो सर लेकिन आप हम जब समझते बात हैं करते, तो सर आप जी, समझते हैं कि आप इन सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे इस ओहदे पे रक्षांदा जी, रहते हुए? सबकी उम्मीदों पे उतरने के लिए ना हम कोई शहंशाह है ना राजकुमार है, लेकिन जहां तक हमारी कोशिश रहेगी, इंशाअल्लाह जरूरत जहां तक पूरी हो सकती है। हाँ, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए मांगने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। ये शख्स को आप हेल्प करेंगे, आपको अल्लाह देगा। आप डायरेक्ट ही कर दीजिए। लोग कह रहे हैं कि शिराज यूनुस अगर कोई प्रोजेक्ट लाता है, मुझे इसमें बहुत से सोशल वर्क में, जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो लोगों ने जो दे रहे थे, छोटे छोटे रकम भी दे रहे थे, सब रोक दिए। बोले ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे मकसद तो सोचो, पॉलिटिक्स तो हर एक इंसान कर रहा है। आज कोई भी संस्था में क्या पॉलिटिक्स नहीं है? डब्ल्यूएमओ में पॉलिटिक्स नहीं है? आईएमओ में पॉलिटिक्स नहीं है? सब जगह में पॉलिटिक्स नहीं है? एसोसिएशंस में पॉलिटिक्स नहीं है? जमातों में पॉलिटिक्स नहीं है? रिलीजियस अकीदों में पॉलिटिक्स नहीं है? हमारी जो सब में आप देख लीजिए, तो पॉलिटिक्स हर जगह है। वो पॉलिटिक्स गंदी चीज नहीं है। सियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा राशिदीन ने किया, उसके बाद हमारे बहुत से बादशाह लोग आए, सब लोगों ने सियासत किया। तो इसका मतलब यही तो पॉलिटिक्स है, लेकिन सही तरीके से किया। आपका सवाल था कि आप सबकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। सबकी उम्मीदों पे उतरने के लिए हम शहंशाह नहीं, जैसे मैंने कहा, लेकिन जहां तक जिन लोगों की उम्मीदें, जरूरत हमसे, हमारी लिमिट में, देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं कि बियॉन्ड माई कैपेसिटी आई हैव गॉन एंड हेल्प, यानी कि उसमें मैं प्रॉब्लम में आ गया हूं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा ही रखा है। आप पूछिए अगला सवाल, माफ कीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना था। अच्छा सर, अब जैसे हम आईटी के हवाले से बात करें या जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो बच्चों को ट्रेन करना है, हमें एजुकेशन देनी है ना, जीएमओ के हवाले से बात कर रही हूँ मैं। तो क्या आगे चल के जब वो इनकी कंप्लीट होती है, तो आप क्या जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे या कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है? इसके हवाले से बताइएगा थोड़ा। इंशाल्लाह का विजन एजुकेशन है, और स्पेशली दिस आईटी सेक्टर। अगले 10 साल में आप जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा, और जो आईटी सेक्टर में जो जाएगा वही वो समझ सकेगा। हम लोग तो अभी, मैं स्कूल में जा रहा था, मोबाइल फोन था ही नहीं, अब मोबाइल से भी आगे निकल गए। तो ये जरूरत के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आईटी कोर्स के लिए। सो इंशाल्लाह जो शरीफ भाई हैं अहमदाबाद, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जीएमओ के, शरीफ भाई का एक विजन है, अनीस दौरा भाई का विजन है, और शरीफ भाई का पास वो आईटी सेक्शन का कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह वो अमलगमेट होगा, और एक आईटी सेक्टर का प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। दैट विल बी एन जूम सेशन में, जो वर्ल्ड वाइड में भी हम उम्मीद करते हैं सबसे कांटेक्ट करने के, जरूरतमंद बच्चों को देने के लिए। तो वो प्रोग्राम इंशाल्लाह, मेरा दौरा है, आज मैं इंडिया जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अहमदाबाद भी जाऊंगा, शरीफ साहब से मुलाकात भी मेरी होगी। तो उधर इस सिलसिले में हमारा एक प्रोग्राम भी उन्होंने किया है, ताकि ये आईटी सेक्टर लॉन्च हो सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें पार्टिसिपेट होऊंगा, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम एक दूसरी संस्थाओं के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। हमारा काम खाली राशन बांटना नहीं है कि फ्लड्स आ गया या भूकंप आ गया, जलजला आ गया तो आप उसमें जाके राशन बांटिए। हाँ, जरूरत है, लेकिन यू
हर टाइम लोग कह रहे हैं कि वी हैव टू टीच हाउ टू फिश एंड वी आप हैव बिल्कुल टू। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना काम नहीं कर रही है जैसे आपकी सोच है, जीएमओ की सोच है। ये बहुत खुशी हुई कि ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और आपने कहा कि उनकी नौकरियों के सवाल, रोजगार का सवाल, जी सर। इंशाअल्लाह वो कोर्सेस विल बी इंटरनेशनली, इंशाअल्लाह आई होप दिस and I am sure inshallah that they will be recognized internationally so they can even apply jobs in the Middle East, Far East, Europe, Americas. So that kind of a vision, क्योंकि हम खाली थोड़ी चीजों में नहीं मानते. We have to make the recipient, the student, self-sufficient and the country which is living in. Of course, Asian country से ही ज्यादा लोग जाएंगे क्योंकि हमको पॉवर्टी एलिविएट करना है. तो उसके लिए तो और काम करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी है. जो भी वीपीज हैं, जो भी जरूरत है, ऐसा है कि वी आर इन मिलिट्री 24 आवर्स अलर्ट में रहते हैं, बट वी वर्क विदाउट अ यूनिफॉर्म. दैट इज द थिंग. सोशल वर्कर हमेशा बगैर यूनिफॉर्म के काम करता है और स्पेशली नई संस्था जब आती है तो उसमें तो अपने दिलो जान से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए. इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक मुझे जरूरत पड़े, मैं चाहूंगा कि नए लीडर्स आए. मुझसे अच्छा कोई अगर ये ओहदे पे, मुझसे अच्छा कोई, ये आप ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, मुझसे अच्छा कोई ये ओहदे पे सूटेबल रहेगा. अगर किसी को भी ये इवन विजन में रहेगा कि ये आदमी इससे भी ज्यादा सूटेबल है, तो मैं अपनी ये चीज, अपनी ये ओहदा छोड़ने के लिए और उनको साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. इतने अच्छे रोल मॉडल है, आपको कौन छोड़ सकता है सर? क्योंकि ये जरूरत है. सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए कितनी सैक्रिफाइस कर रही है. नींद खोती है, अपनी तबीयत खोती है और उनके लिए आगे से, क्योंकि जो एज अ मेल, एज अ ब्रेडविनर मुझे मालूम है, लेकिन जो घर की जो औरत होती है, घर की जो जीनत होती है, वो कितनी मेहनत करती है. खाना बनाइए, सब कीजिए, बच्चों का ट्यूशन देखिए. ये इट्स एन अमेजिंग. मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की माँ है और कोई नहीं है. बिल्कुल बस ये यूनिवर्सिटी. जी बोलिए. पेरेंट्स जो है अब बच्चों को जवान करने के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर देते. बिल्कुल सही कह रहे हैं. समझना चाहिए आगे कि हमें अब किस तरह इसका रिटर्न करना है. और एक और बताऊं, ये एजुकेशन के सिलसिले में अभी आते हैं हाउसिंग के सिलसिले. हमारे तो सीधे आइडियाज है एजुकेशन के लिए, और हमारी जो विजन है ना, हमसे कोई बोलेगा कि हमको 10 पैकेट राशन दो. इट विल बी सेल्फ फंडेड इंशाअल्लाह. लेकिन जैसा मैंने कहा कि कैपेसिटी के ऊपर गया, तो अगर कोई डोनर देना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम. विल वेलकम देम विद बोथ हैंड्स ओपन. और उनके पास जो ट्रांसपेरेंसी, इट विल बी देयर. क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी संस्थाएं देखी हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. लाखों करोड़ों के गफले होते हैं, क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनके जो लैविश लाइफस्टाइल्स हैं, इट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल. ह्यूमैनिटी सर्विस के लिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में बात कर रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अखलाक के बारे में बात कर रहे हैं. उनमें फकर था, उनमें शो ऑफ था, कुछ भी नहीं था. लेकिन आजकल हम क्या करें, मैंने इतने लाख डोनेशन दिए, मैंने इतने $1000 डोनेशन दिए, मैंने इतने लाख देके सब्सक्रिप्शन या दी. देखिए, हयात मौत रिस्क अल्लाह ताला ने तय कर लिया है एक इंसान का. बस वो अल्लाह ताला के हुक्म से सब होता है. लेकिन ये चीजें जो है ना, पल में जान जा सकता है. हमने देखा है बहुत से अरबपति गायब हो जाते हैं, जो हादसों में कहीं से अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. लेकिन हम लोग ये एक इबरत देख सकते हैं कि आप जब तक हो ह्यूमैनिटी के लिए काम करो. लोग कह रहे हैं कि कल मैं कैसे धंधा करूंगा, मेरे पास तो धंधा बहुत मंदा है. धंधा मंदा नहीं, आपके दिल में मंदी चालू है, बस यही बात है. ऐसा नहीं है आपके पास बड़े घर हैं, आलीशान बंगले हैं, आलीशान गाड़ियां हैं. तो आप जब स्टार्ट करे तो आप कुछ भी नहीं थे. अल्लाह ताला ने आपको कहां पहुंचाया, आप ऐसी बात कर रहे हो. इससे अल्लाह ताला खुश होंगे कि अल्लाह ताला नाराज होंगे, ये आप ही सोच लीजिए. देखिए सर, अल्लाह का माल है ना, अल्लाह के माल में से आप अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह तो आपको 70 गुना बढ़ा कर देगा. बिल्कुल. तो ये चीज हम लोग करना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल, एजुकेशन होगा तो उसकी लाइफ एकदम अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह. क्योंकि हाथ में जो है वो छीन के जा सकते हैं,
लेकिन तकदीर में जो है वो भी नहीं छीन सके जा सकता कोई, ना ही एजुकेशन जो पढ़ाई आपके पास है वो ना कोई छीन के ले जा सकता है। बिल्कुल सर। तो तो सर ये आप चीजें बहुत श्रीलंका में पैदा हुए, वहीं पे सब कुछ, आपकी उर्दू कैसे इतनी अच्छी है? अल्लाह क्योंकि इंडिया आना जाना रहा, पाकिस्तान तो बहुत कम आना जाना रहा, अभी तो इंशाल्लाह बहुत इंडिया आना जाना रहता, तो और थोड़ी हम लोग मूवीज में और हिंदी बात करने में थोड़े कहते हैं ना सब बयान वगैरह सुनते हैं, तो उसमें से उर्दू मुश्किल होती है लेकिन समझ जाते हैं, फिर उसे बोलने के लिए थोड़ी सलाहियत है, अल्लाह ताला एक नेचुरल टैलेंट दिया, इसके लिए शायद लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता कि ये बोलता ज्यादा है। वो हमारी एक कहावत है, मेरे दादाजी कहा करते, दादी माँ और दादाजी कहा थे, जो बोलेगा उसके बेर बिकेंगे। भले ना आपके पास, आप भले ना फुल ऑफ एजुकेशन आपके पास स्टोर रहेगा, लेकिन आप बताओगे नहीं कि आप क्या हो या आपके पास क्या चीज है, तो आपके पास कौन लेगा? सही बात है। बोले उसके बेर बिकते हैं, और अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत मीठा बोलता हूँ लेकिन लोगों को कड़वा लगता है, शायद आपको भी नहीं लगा होगा, तो बोलता हूँ नहीं लेकिन सर, बहुत मुझे खास आपके बोलता हूँ। साथ बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए, बहुत सारी अल्लाह चीजें सीखने को मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है, इंसान किसी से भी बात करे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहरहाल यही चाहता हूँ हमें रक्षंदा जी, मैं जी दो चीजें मैंने पॉलिटिक्स में एक मिशन बना लिया है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन तो है, स्पेशली एंड विमेन एम्पावरमेंट, ये दो चीजों में मैं बहुत मानता हूं। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीलंका का बनाया या कोई भी ओहदे पे मैं आया, हालांकि आया नहीं आया अल्लाह का हुक्म है, बस दुआ कीजिएगा, लेकिन ये जो काम मैं मैंने एक विजन बना लिया है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग, अगर आप एक लड़के को आप पढ़ाओगे तो सिर्फ ओनली एन इंडिविजुअल एजुकेटेड इंडिविजुअल गो टू द सोसाइटी, अगर आप लड़की को पढ़ाओगे उसमें उसके जो कम है, उसके जो काम है, तो वो पढ़ाएंगे, तो उनके जो पढ़ने के लिए जो जाएंगे, वो एक फैमिली, एजुकेटेड फैमिली विल बी क्रिएटेड, क्योंकि वो माँ जानती है कि ये एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। हमने बेटी का शादी कर लिया, हमने पटा दिया काम, हमने पटा दिया नहीं, वो शादी करने से काम बढ़ता है, शादी लड़की की होती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमने पटा दिया, इसलिए मैंने बोला कि पढ़ाइए लड़की, हमने शादी कर ली, पटा लिया, उनको हमारी जिम्मेदारी से पट गए, ऐसा नहीं, आप पढ़ाइए, बात उधर आती है। वही बात कह रही हूँ सर मैं कि औरत एक नस्ल तैयार करती है, पढ़ी लिखी माँ। बिल्कुल सही है। और मैं जब अभी लंदन गया था पिछले साल मेरी बेटी के ग्रेजुएशन के लिए, तो उमर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक विजन से हैं, और अनीस भाई से मेरी बात हुई, हमारे एजुकेशन की लेवल पे जो ये काम कर रही हैं, ये अभी जो अनीस भाई की जो विजन है, अनीस दावड़ा साहब की, ये विजन में हमको इंशाअल्लाह पार्टिसिपेट होने के लिए उन्होंने मौका दिया, अल्लाह ताला सबको नवाजेगा इंशाअल्लाह, और ये नेक काम के लिए जो आपने जो मेहनत की, अल्लाह ताला आपको भी अच्छी तरह से नवाजेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जीएमओ की जो मिशन है ये हमारे बाद भी चलती रहे, और एजुकेशन, क्योंकि एक कहावत है, आप देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहली वही आई तो क्या, इक़रा, बस हम लोगों ने उसमें से हट गए। हाउसिंग के लिए कितने लोग परेशान हैं, लेकिन ये भी नहीं कि आप दे के लोगों को आदी बना ले, आदि उनको भी उत्साह करने के लिए आप मोटिवेट करें, नहीं तो कुछ लोग हैं, जो इधर की बात कर रहा हूं, लोगों को आदत सी पड़ गई है, वो आदत से भी निकालना है खुद सेल्फ, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विजन, आपकी सोच, अल्लाह ताला ऐसे कायम दायम रखे, और हम चाहते हैं कि जो सोच है जीएमओ की, इंशाअल्लाह ताला सबकी उम्मीदों पर हम सब पूरा उतरे आप लोग, और आपसे इंशाअल्लाह ताला बातचीत रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया, हालांकि मुझे मालूम है आपकी फ्लाइट है, आपने आज जाना है, फिर भी बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। तो अब इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, और आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने आईएमटी न्यूज़ को बहुत शुक्रिया, बहुत ही मौका अच्छा दिया ताकि एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को जाए, और ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा इंशाल्लाह कि जब भी जरूरत होगी ऑन एनी सब्जेक्ट, इंशाल्लाह हम रहेंगे आपसे गुफ्तगू करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच सर।
ओके, हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।